आज के क्लास में आप लोग को जो है मैथमेटिक्स का क्लास 12 के मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन लिखे हैं। 8 नंबर का आता है सदिश का कि सदिश विधि से दो रेखाओं के बीच का जो है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग का जो क्वेश्चन देगा 8 नंबर में देता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 100% इसका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 8 नंबर में। यहाँ एक दो रेखा दिया है। पहला सवाल हम नोट किए, इस तरीके का 5 क्वेश्चन आप लोग को आज बताएंगे, जिसमें कार्तीय तल का समीकरण रहेगा दो रेखा का, उससे भी सदिश विधि से हम बीच की दूरी निकालेंगे। एक समांतर रेखाओं की जो दो रेखाएं होंगी जो आपस में समांतर होंगी, उनके न्यूनतम बीच की दूरी भी बताएंगे, और दो क्वेश्चन इसका भी बता देंगे कि सरल रेखा अगर दिया है सदिश रेखाएं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं कि रेखा कौन सी रेखा है, तो वेक्टर आर इक्वल रेखा जो दी है वेक्टर आर इक्वल आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 3 माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है। एक समीकरण ये हमारा है रेखा का। दूसरा सदिश समीकरण दिया वेक्टर आर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप है, प्लस म्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, म्यू ब्रैकेट में है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। पहले तो हम समांतर करें। सदिश रेखा का समीकरण हम जानते हैं कि होता क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। होता है कि वेक्टर आर इक्वल क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। तो इसी समीकरण से सदिश समीकरण से हम दोनों का तुलना करेंगे। जब पहली रेखा का तुलना करेंगे तो यहाँ पे हम वेक्टर a1 और b1 मान लेंगे। जब दूसरी रेखा का तुलना करेंगे तो वहां से वैल्यू निकालेंगे जो a और b का, उसको बोलेंगे a2 और b2। तो हमने कहा वेक्टर आर इक्वल, इसको क्या बोल देंगे a1। तो हमने कहा कि वेक्टर a1 का मान पूछे तो वेक्टर a1 का मान हमारा मिलेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको बोलेंगे a1 प्लस नियतांक के साथ जो भी वैल्यू लगा होगा उसे b1 बोल देंगे पहले समीकरण वाले को। तो लैम्डा के साथ क्या लगा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर b1। वेक्टर b1 इक्वल हो जाएगा क्या चीज, आई कैप माइनस 3 जे कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। पहला समीकरण से फिर हम रिपीट कर रहे हैं, पहला समीकरण से हम वैल्यू किसका निकालेंगे, वेक्टर a1, तुलना करेंगे किस समीकरण से, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी से तुलना करके पहले समीकरण से हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर a1 का और वेक्टर b1 का। फिर उसी तरीके से जस्ट अब दूसरे समीकरण को लेंगे। जब दूसरे समीकरण की बात करें तो जो वेक्टर आर इक्वल दिया है तो इसको हम लोग a2 बोलेंगे, इसको हम लोग b2 बोलेंगे। तो हमने कहा यहां से समीकरण नंबर दूसरे से दो वैल्यू फिर निकालेंगे, वेक्टर a2 का और वेक्टर b2 का। वेक्टर a2 हमारे पास ये है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर b2 का वैल्यू वहां से देख लेना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। हमने कहा इसमें एक और तरीके का जो सवाल होता है, हमने कहा समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना हो तो समांतर रेखा का प्रतिबंध क्या होता है कि b1 और b2 के वैल्यू किसके, तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होगा तो उसको हम समांतर रेखा की दूरी के समीकरण पे हल करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं b1 का वैल्यू क्या है, वेक्टर b1 इक्वल है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है। वेक्टर b2 का जो वैल्यू है वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो अब इसमें हमारे पास जो बीच की दूरी का फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर d इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट a2 वेक्टर a2 माइनस a1। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालने हैं, b1 क्रॉस b2 का। तो हमने कहा हमने निकाल लिया वेक्टर b1 क्रॉस b2, क्रॉस माने सदिश गुणा, सारणिक विधि से गुणा करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। हमने कहा किसका वैल्यू पहले निकालेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस b2 का, फिर जितना आएगा इसका परिमाण मॉड निकाल लेंगे। वेक्टर b1 क्रॉस b2 पहले कौन लिया है, b1, तो b1 के गुणांकों को लिखेंगे, आई कैप है, आई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1,
जे का गुणांक चिन्ह के साथ -3, के का गुणांक 2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई का गुणांक, तो आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -3, के का गुणांक 2। फिर उसी तरह B2 से ले लेंगे, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 1। ये हमारा हो गया सारणिक रूप में बदल देंगे। B1 क्रॉस B2 सदिश गुणन निकालेंगे। जब इसका गुणन निकालेंगे आई कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सदिश विधि सारणिक विधि से, तो -3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। फिर माइनस जे कैप हो जाएगा 1 -2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस के कैप ले लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस 3 गुना के 6, अर्थात हमारा हो जाएगा -9 आई कैप, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। हमने कहा वैल्यू किसका निकल गया, वेक्टर V1 क्रॉस V2 का। अब इसका परिमाण भी निकालते चले एक ही बार। परिमाण का मतलब होता है मॉड। V1 क्रॉस V2 का मॉड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो सदिश मात्रक सदिशों के गुणांकों के वर्गों का योग, माने आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो आई कैप का गुणांक क्या है, -9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 है 81, ये हमारा जोड़ दिया जाए तो 9 1 10 10 1 11 8 8 16 16 1 17 अंडर रूट 171 हो जाएगा हमारा जो है। आप इसे मिला लेना है, 9 1 10 10 1 11 रिमाइंडर 1 9 9 8 17 रूट 171 हो गया। किसका वैल्यू, तो वेक्टर किसका वैल्यू हुआ, तो वेक्टर V1 क्रॉस V2। हम चाहे तो उसको डिवाइडेड भी कर सकते हैं, तो जैसे हो सकता है कि अगर इसको हम 2 पार्ट बांटे तो ये अगर बांट दिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, आपका बचेगा 81, 9 9 81 माने 19, हमारा जो होगा 19 होगा। अगर स्क्वायर रूट इसका कर दे तो 9 का वर्गमूल है 3 करनी में 19, किसका वैल्यू निकल गया, वेक्टर V1 क्रॉस V2 का जो है मॉड का। तो फिर से रिपीट करें कि अगर दो सदिश का दो दिया हो, बीच की न्यूनतम दूरी पूछा हो, तो पहले हम वैल्यू छांट लेंगे पहले समीकरण से किसका वैल्यू छांट लेंगे, A1 वेक्टर B1 वेक्टर, दूसरे समीकरण से किसका वेक्टर A2 वेक्टर B2, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का, जो है सारणिक विधि से सदिश गुणन करेंगे, जितना भी सदिश रूप में आएगा उसका मॉड निकाल लेंगे। फिर उसके बाद निकाला जाएगा वेक्टर A2 माइनस A1, माने A2 के सदिश में से A1 सदिश को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 4i कैप माइनस प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये हमने किसका वैल्यू लिखा, A2 का। A1 हमारा क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमने कहा इसमें बीच में क्या चिन्ह है, माइनस, माने हमको घटाना है। फिर से मिला लेना, हमने क्या लिखा है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। A2 का वैल्यू क्या है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, A1 का वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बीच में माइनस, हमने का चिन्ह बदल देंगे, प्लस की बजाय क्या हो जाएगा माइनस। 4 में से 1 कम करें 3i कैप, 5 में से 2 कम हो जाएगा 3j कैप, ये भी हमारा हो जाएगा 3k कैप। A2 माइनस A1 आ गया कितना, तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब हम बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिख रहे हैं, D इक्वल होता है मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट बीच की न्यूनतम दूरी D का जो फार्मूला होता है क्या चीज, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। हमने कहा टोटल वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। हमने कहा D इक्वल टू क्या लिखे, वेक्टर B1 क्रॉस B2, D इक्वल टू क्या लिखे, वेक्टर B1 क्रॉस B2 फार्मूला है डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। हमने कहा वैल्यू एक एक करके रखते चले, पहले किसका वैल्यू हम निकालें, मिला लेना है, B1 क्रॉस B2 कितना है माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ये जो हमारा वैल्यू है, किसका वैल्यू निकाले थे B1 क्रॉस B2 का। फिर किसका वैल्यू रखना है A2 माइनस A1
हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप 3k कैप अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, वो भी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3√19, 3 करणी में 19, बीच में डॉट गुणन है, बीच में डॉट गुणन है, और डॉट गुणन का मतलब क्या होता है i के गुणांक का गुणा i के साथ करते हैं j का, j के साथ k का, k के साथ, तो गुणा हम लोग करेंगे माइनस 9 गुणे 3 माइनस 27 प्लस 3 गुणे 3 9 प्लस 9 3 27 और बटे में 3 करणी में 19 प्लस 27 माइनस 27 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल टू क्या बचेगा 9 बटा 3 करणी में 19, 3 से डिवाइडेड कर देंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे करणी में 19। फिर से मिला लेना है। 8 नंबर का इसका एक क्वेश्चन 100% आता है हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में। दिया क्या था रेखा, दो रेखा दिया था सदिश रेखा। पहला था कि वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। हमने कहा पहले समीकरण से तुलना करेंगे, ये जो मिला a है उसको a1 बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले को, ये b1 हो गया। दूसरे समीकरण से जो तुलना किए तो इसको a2 बोल दिए, ये हमारा b2 हो गया। पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले तो ये मिलाना है कि कहीं दिए हुए रेखाओं में वेक्टर b1 और वेक्टर b2 आपस में इक्वल तो नहीं है, तो इसमें देख लेंगे कि इक्वल आपस में नहीं है, तो समांतर तो है नहीं। तो जब समांतर नहीं होगा तो पहले किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वेक्टर b1 क्रॉस b2 का निकाल लेंगे। फिर v1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आएगा सदिश समीकरण के रूप में उसका परिमाण निकाल लेंगे, माने मॉड निकाल लेंगे, मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2। फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस a1 का। बीच की न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। टोटल वैल्यू हम लोग रखेंगे, डॉट माने अदिश गुणन है, अदिश गुणन किया जाएगा, आसानी से इसका जो है d का मान आ जाता है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीका के एक और बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिएगा, दिया है कि रेखाओं वेक्टर r इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में है आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और रेखा वेक्टर r इक्वल, दूसरा है समीकरण वेक्टर r इक्वल 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू कोष्टक में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन एक और हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद समांतर रेखा वाला एक बताएंगे, फिर कार्तीय तल का फिर से मिला लेना है। क्या दिए हैं कि दो रेखाएं हैं, रेखा क्या है, वेक्टर r इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और रेखा वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा किस समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे, अब सेम उसी तरीके से पूरा एक क्वेश्चन भी हल होगा। देखिएगा वेक्टर आर इक्वल क्या था, ए प्लस, ये हो गया वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। पहला समीकरण से तुलना करेंगे a1 b1, दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे a2 b2। हमने कहा वेक्टर a1 इक्वल, पहले सब वैल्यू छांट के हम लोग लिख लें, वेक्टर a1 इक्वल कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर b1 इक्वल देख लेना है तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, उसी तरह फिर वेक्टर a2 वहां से बोलना है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर b2 ये हमारा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। टोटल वैल्यू हम लोग छाट लिए। वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b के फार्मूले से हम लोगों ने दोनों समीकरणों से किन चारों का वैल्यू निकाल लिया, वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2। फिर हमने क्या कहा था कि b1 और b2 के वैल्यूओं को देखना है कहीं एक दूसरे के इक्वेशन बराबर तो नहीं है, अनुपातिक मान तो बराबर नहीं है, यहाँ डिफरेंट b1 और b2 अनुपातिक स्थिति में बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो तुरंत हम क्या निकालेंगे, सदिश गुणन किसका, b1 क्रॉस b2। सदिश गुणन किसका निकालेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। हमने कहा आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू रखना है b1 1 माइनस 1 हो गया, b2 2 1 2। हमने कहा सदिश विधि से विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे कैप, ये हमारा हो गया 2 माइनस 2, फिर प्लस के कैप हो जाएगा 1, ये हमारा प्लस 2 हुआ, अर्थात हमारा जो वैल्यू आएगा किसका, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का, वेक्टर b1 क्रॉस जो वेक्टर b2 का वैल्यू आएगा कितना आएगा, माइनस 3i कैप। पूरा सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना जो पिछला किए थे, माइनस 3i कैप ये हमारा 0 हो गया, माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू जो आया किसका वैल्यू आ गया, b1 क्रॉस b2 का। जब इसका निकल जाएगा तो फिर इसी का परिमाण निकाल लेना है, मॉड b1 क्रॉस b2, परिमाण निकालेंगे मॉड b1 क्रॉस b2, तब परिमाण जब निकालेंगे तो स्क्वायर 3 3 के 9 प्लस 0 प्लस 9 अर्थात 9 गुणे 9 18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। मॉड b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 कड़ी में 2। फिर इसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का, किसका वैल्यू निकालना है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का। वेक्टर a2 का वैल्यू कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर a2 का मान कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, a1 का वैल्यू कितना है, मिला लेना i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, चिन्ह बदलेंगे माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, ये हमारा हो गया i कैप माइनस 2 और 1 3j कैप माइनस 2k कैप, ये वैल्यू हमारा आ गया किसका, a2 माइनस a1 का। फिर से मिला लेना है, a2 के सदिश में से a1 के सदिश को घटाना है, तो 2i कैप में से i कैप घटा दिया, i कैप माइनस जुटेगा 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। फार्मूला लगा देंगे बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर क्या था, b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे मॉड b1 क्रॉस मॉड b2। ये हमारा फार्मूला हो गया कि d बराबर क्या होगा, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। अब टोटल वैल्यू हमारे पास है तो फिर उसी तरीके से बीच की दूरी निकाला जाएगा। पहले का हम क्या लिखे, b1 क्रॉस b2 का मान कितना, ये हमारे पास है माइनस 3i कैप 0j कैप
प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप प्लस माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप। a2 माइनस a1 का वैल्यू है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप बटे में मॉड b1 क्रॉस b2 और मॉड b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना है 3 करनी में 2 3√2। अब यहां अदिश गुणन है, गुणा करें माइनस 3 में 1 का हो गया माइनस 3 प्लस 0 प्लस और माइनस माइनस 3 गुणे 6 बटे 3 करनी में 2 अर्थात d इक्वल हो जाएगा माइनस 9 बटा के 3√2 3 करनी में 2। अब परिमाणिक मान का मतलब क्या होता है माइनस चिन्ह नहीं रखा जाता, मॉड हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा d इक्वल कितना 9 बटे 3 करनी में 2 3 से भाग दे देंगे अर्थात जो इसकी बीच की दूरी आएगी कितनी आएगी 3 बटे करनी में 2 इकाई। फिर से मिला लेना है, सेम वही क्वेश्चन था, सेम जिस तरीके से हल किए थे। क्वेश्चन का दिया था रेखा, रेखा था r वेक्टर r इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था वेक्टर r इक्वल 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेक्टर r से तुलना करेंगे दोनों समीकरणों का, किसका वैल्यू निकलेगा वेक्टर a1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर b1 चारों का वैल्यू निकाल लिए। फिर b1 क्रॉस b2 का सदिश निकाल लेंगे, सदिश गुणन, फिर उसका परिमाण निकाल लेंगे, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 निकाल के फिर बीच की दूरी का फार्मूला रख के हल किया जाएगा। ये भी आप लोग का जो है क्वेश्चन दिया था 8 नंबर में। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, जो अब इसमें समांतर रेखा है, उसको किस तरीके से हल करना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब बताने तीसरा थर्ड बताने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिया है कि दो रेखाओं वेक्टर r इक्वल i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में है 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर r इक्वल दूसरा समीकरण वेक्टर r इक्वल 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से मिला लीजिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो तीसरा बता रहे हैं आपको, क्या दिया है कि दो रेखाएं हैं जिसमें एक रेखा है वेक्टर r इक्वल i कैप प्लस 2j कैप i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप है प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा समीकरण है वेक्टर r इक्वल 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इस बार हम कहें पूरा क्वेश्चन तो उसी तरीके का है, तो पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंट का है कि ये जो वेक्टर v1 और v2 के वैल्यू है आपस में समानुपातिक रूप से बराबर है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप 2i कैप
प्लस 3j प्लस 6k। अगर वैल्यू इक्वल बराबर हो तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। दो रेखा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की गणना करना है। तुलना से हम उसी तरीके से करेंगे, बशर्ते B1 और B2, हमने कहा किस समीकरण से हम लोग तुलना कर रहे थे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। किससे हम लोग तुलना कर रहे थे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b ही से ही तुलना करेंगे, बशर्ते यहाँ a1 a2 तो चेंज मिलेगा आपको, b1 b2 इक्वल होगा, उन दोनों की जगह बस वेक्टर b लिखना है। तो जैसे हमने कहा वेक्टर b मतलब ये दोनों इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वेक्टर b मान लेंगे। तो वेक्टर b का मान कितना, तो वेक्टर b इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, पहले हम वेक्टर b को निकाल लेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप निकाल लिए। अब पहले समीकरण से जो इससे तुलना करेंगे, तो a का मान ये है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर a1। a1 का मान i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर a2 का मान वहां से 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, हो गया इतना। a1 a2 निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 हम लोग यहां से निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस a1। तो ऐसा उससे ये डिफरेंट जाता है, कहा कि b1 क्रॉस b2 जो निकलता था, यहाँ b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है, मॉड b भी निकालना है, हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब क्या था, वेक्टर a2 में से वेक्टर a1 को घटाइए, तो a2 कितना है, 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, a1 है i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, हमने कहा चिन्ह बदलेंगे, अब ये माइनस जब होगा तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फिर से मिला लेना, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे माइनस k कैप, a2 माइनस a1 निकल गया। अब इसमें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है, मिला लेना है। समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो अल्पतम दूरी होती है उसको d बराबर बोलेंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपटा में मॉड वेक्टर b। थोड़ा सा चेंज होगा फार्मूला, पिछले वाले में क्या था कि दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी था वो था b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट था, यहाँ का हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वैल्यू निकाल लें किसका, वेक्टर b क्रॉस, ये तो हमारा फार्मूला है, ठीक। तो हम कहें कि पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर b क्रॉस किसका वैल्यू, a2 माइनस a1, ये हम सारणिक विधि से निकालेंगे हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी निकालते थे, i कैप j कैप k कैप। पहले किसका गुणांक लेंगे वैल्यू में का, b का, तो b का जब ले रहे हैं तो i का गुणांक, i के नीचे j का गुणांक, j के नीचे k का गुणांक, k के नीचे b का लिख लिए। b का जब लिख लेंगे तो आप किसका लिखेंगे, a2 माइनस a1 का, देखिए i का गुणांक 2, ये हमारा 1, ये हमारा माइनस 1, विस्तार करेंगे इसको तो हो जाएगा क्रॉस इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस j कैप माइनस 2 6 दूना के 12 प्लस k कैप, के लेंगे तो फिर ऐसे, फिर से मिला लेना, i लिए तो माइनस 3 माइनस 6 हो गया, j लिए तो माइनस 2 12 हो गया, के लेंगे तो 2 और ये 6 हो गया, तो हमारा आ गया माइनस 9 i कैप माइनस माइनस प्लस 14 j कैप माइनस 4 k कैप। अब हमारे पास ये वैल्यू किसका निकल गया, तो वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 का। अब इसका भी मॉड अब ही निकालना है, क्योंकि मॉड के अंदर दिया है, तो हम एक ही बार इसका मॉड अगर निकालते चले, या हम एक ही बार यहीं पे फार्मूला में हम लोग मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में मॉड दिया, तो किसका मॉड निकालेंगे, इस पूरे का। फार्मूला तो हमारे है पास, क्या है, b1 क्रॉस a2 माइनस a1 परिमाणिक मान। तो जब परिमाणिक मान निकालेंगे मॉड में, तो इसका कितना हो जाएगा, 81 प्लस
14 का स्क्वायर कर देंगे 196, 81 प्लस 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 प्लस 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 और बटे में क्या दिया है मॉड वेक्टर बी, तो इसका भी परिमाण निकालेंगे यहां से, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अर्थात हमारा जो वैल्यू आएगा बीच के अल्पतम दूरी का जोड़ लेंगे हम लोग, तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, रिमाइंडर 1 2, 9 2 11, 11 और 8 जोड़ते चले हैं एक ही बार, जिसे हमने जोड़ दिया तो देखिए 6 और 6 12, 12 और 1 13 को 3, रिमाइंडर 1 बच गया 9, 9 में 9 जोड़ देंगे 18, 18 और 1 19, 19 को 9 और रिमाइंडर 1, 1 और 1 293 और बटे, अब थोड़ा सा सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग रूट भूल गए हैं, क्योंकि परिमाण जो निकालते हैं रूट में होता है, बटे में ये हमारा हो जाएगा 36 4 40 और 9 49। हमने कहा परिमाण निकाल दिए, पहले किसका परिमाण निकालेंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 का, फिर वेक्टर मॉड वेक्टर b था उसका भी निकाल दिए, अतः जो इसका आंसर होगा हो जाएगा कौणी में 293 बटे 49 का वर्गमूल पता है लिख देंगे 7, आगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा इकाई। यह फार्मूला तब यूज करना है जब दोनों रेखाएं, यह फार्मूला तब यूज करना है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी तब। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि रेखा दिया है कि रेखाओं x प्लस 1 अपॉन 7, x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 बराबर है z प्लस 1 अपॉन 1, दो रेखा है कार्तीय तल के रूप में, और दूसरा रेखा है x माइनस 3 बटे 1 बराबर y माइनस 5 बटे माइनस 2 बराबर z माइनस 7 बटे 1, z माइनस 7 बटे 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, फिर से मिला लेना दिया है क्वेश्चन कि रेखा एक है x प्लस 1 अपॉन 7, कार्तीय तल के रूप में दिया है रेखा x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल z प्लस 1 अपॉन 1, और दूसरा समीकरण है x माइनस 1 अपॉन 1, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल z माइनस 7 अपॉन 1 के बीच की जो है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों का जो हम लोग तुलना करते हैं, जो दिया हुआ जो समीकरण है, अगर इन समीकरणों की तुलना करने की बात करें तो कार्तीय तल के रूप में जो समांतर रेखा का समीकरण था ये था x माइनस x1 बटा a, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c से तुलना करेंगे इस फार्मूला से। और जब हम तुलना करेंगे तो वेक्टर b माने अगर सदिश के रूप में बदलना हो तो ये जो वैल्यू है इसको सदिश रूप में हम लोग बदलते थे तो क्या लिखते थे वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b।
तो ये निचले वाले जो सदिश के अंक हैं ये इसके रूप में वेक्टर बी का सदिश का निर्माण किया जाता है, जबकि x1 y1 और z1 से जो वेक्टर ए का सदिश का निर्माण किया जाता है। तो हम कह के कई बार हम पहले समीकरण से पूरा सेम उसी तरीके से हल होगा। पहले समीकरण से वेक्टर a1 वेक्टर b2, पहले समीकरण से किसका वैल्यू निकालना है, आसान तरीका होगा। अगर एक ही तरीके से सभी क्वेश्चंस करना चाहें आप तो पहले समीकरण को सदिश रूप में अगर बदल के कहें तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, वेक्टर a1 और वेक्टर b1। दूसरे समीकरण से हम कहें तो किसका वैल्यू निकाल सकता है, वेक्टर a2 और वेक्टर b2। हम फिर से रिपीट करेंगे, इन तीन निचले जो अंक हैं इनके अनुपातिक मान यदि इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तब तो समांतर रेखा कहेंगे। यहाँ बराबर नहीं है तो हम कहेंगे समांतर रेखा नहीं है। किस तरीके से a1 हम कह रहे हैं किसका वैल्यू हम पूछे हैं, वेक्टर a1 का चाहिए हमको, वेक्टर b1 पहला समीकरण से निकाल लेंगे, वेक्टर a2 और वेक्टर b2 का वैल्यू हम लोग दूसरे समीकरण से निकालेंगे। किस तरीके से निकालना है तो देखना है, बीच का चिन्ह क्या है, माइनस, मध्य का चिन्ह जो भी होगा उसका अपोजिट चिन्ह बोलेंगे। पहले को i के साथ बोलना है, दूसरे वाले y के साथ जो वैल्यू होगा उसको j के साथ बोलना है, z के साथ जो वैल्यू होगा उसको k के साथ बोलना है। और एक चीज इसमें और ध्यान देना है कार्तीय तल में कि x y z के साथ कोई भी गुणांक और या कोई भी माइनस चिन्ह न हो। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे कहे कि x के आगे अगर 2, 3, 4 कुछ भी रहे या माइनस भी रहे तो पहला काम का होगा हम उसका भाग दे देंगे। केवल हमको यहाँ क्या रखना है, x यहाँ क्या रखना भाई, भले वो प्लस हो माइनस हो जो भी वैल्यू हमारा नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, वो आ सकता है, लेकिन x y z का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा a1 का मान यहाँ से बोलना हम शुरू करें, देखिएगा 1 है, प्लस है, हम क्या बोलेंगे माइनस, सीधे इसका अपोजिट चिन्ह बोलना है। प्लस रहेगा तो बोलेंगे माइनस, माइनस रहेगा तो बोलेंगे प्लस। प्लस है हमने कहा माइनस, 1 नहीं लिखना कोई जरूरत है, आई कैप माने 1 आई कैप, यहाँ फिर मिला लिया, प्लस है हम क्या बोलेंगे माइनस 1 है, जे कैप यहाँ प्लस है हम क्या बोलेंगे माइनस के कैप। आसानी से हम वेक्टर a1 का मान निकालेंगे। वेक्टर a1 कैसे निकला, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। b1 में कोई चिन्ह नहीं बदलना है, b1 में पूरा वो अंक को लेते चला, अंक क्या है यहाँ नंबर 7 है, 7 आई कैप सदिश के रूप में बदल गया, माइनस 6 जे कैप प्लस 1 है तो के कैप। पहले समीकरण से हम दो वैल्यू निकालिए, पहले समीकरण से हम दो वैल्यू निकालेंगे, किसका, वेक्टर a1 का और किसका निकाल लेंगे, वेक्टर b1 का। किस तरीके से निकालेंगे फिर से मिला लेना है, a का जब भी निकालेंगे तो x y z के बगल में जो चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह लेंगे, प्लस था माइनस लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे। लेकिन b में कुछ नहीं, b में जैसे अंक दिया वैसे लिखते चलेंगे। अब किसका वैल्यू हम निकालना है, a2 फिर से मिलाना है, माइनस है हम क्या बोलेंगे प्लस, तो 3i कैप, 3i कैप माइनस से बोलेंगे प्लस, 5j कैप माइनस है तो क्या बोलेंगे प्लस, 7k कैप। तो 3i कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। b1 का मान निकालना है, नीचे वाले अंक से निकल जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस, जब ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, पहले भी हम लोग हल किए इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को, भले वो कार्तीय के तल के रूप में दिया हम उसको सदिश के रूप में बदल दिए हैं। सदिश के रूप में बदलकर हम किनका वैल्यू निकाल चुके हैं, वेक्टर a1 का, वेक्टर b1 का, वेक्टर a2 का, वेक्टर b2 का, वेक्टर a2 और वेक्टर b2 का निकाल लिया। अब मिलाना है, इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, तो पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 सदिश विधि से, वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे सदिश विधि से, i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। अब b1 में i कैप क्या है 7 है, यह माइनस 6 हुआ और यहाँ पे 1 है, दूसरे में आता है तो 1 माइनस 2 ये 1, इसका विस्तार हम लोग करेंगे, i कैप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप 7 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस के कैप 7 दूना के 14 माइनस 6, फिर से मिला लेना है, आई कैप तो 6 प्लस 2 जे कैप 7 माइनस 1 के कैप 7 दूना के 14, और ये हमारा माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो आ रहा है माइनस घटेगा 4i कैप माइनस 7 में से घटाएंगे 6 जे कैप, 14 में से 6 घटा देंगे 8 होगा, माइनस 8
के कैप। ये वैल्यू किसका निकल गया, B1 क्रॉस B2 का। और जब B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो इसी का परिमाण भी निकालते चले। किसका परिमाण, B1 क्रॉस B2 का। मॉड B1 क्रॉस B2 जब निकाला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अर्थात यह टोटल हो जाएगा 64 और 36 100 116। हमारा आ गया कितना, 116। B1 क्रॉस B2 का जब मान निकाल लेते थे तो फिर किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वेक्टर A2 माइनस A1। वेक्टर A2 माइनस A1 माने A2 में से A1 को घटाया जाएगा। A2 का मान कितना है, 3i कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस A1। A1 कितना है, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, चिन्ह बदला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, प्लस। तो 3 और 1 जोड़ते चलेंगे, 4i कैप प्लस 5 और 1 6 j कैप प्लस 7 और 1 8 k कैप। ये टोटल वैल्यू किसका आ गया, A2 माइनस A1 का। अब इसके बाद जब वेक्टर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो इसके बाद फार्मूला बीच की दूरी का, D बराबर क्या था फार्मूला, तो B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस D बराबर क्या था, वेक्टर B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बटा में मॉड B1 क्रॉस B2। हमने कहा टोटल वैल्यू फिर हम लोग पहले सवाल की तरह निकाल चुके हैं। B1 क्रॉस B2 का भी मान हमारे पास है। B1 क्रॉस B2 का मान कितना है, तो माइनस D इक्वल कितना है, माइनस 4i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप, फिर से मिला लेना है, माइनस 4i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप डॉट A2 माइनस A1 कितना है, 4i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप। ये हमारा दोनों वैल्यू रख दिए। मॉड B1 क्रॉस B2 का वैल्यू है अंडर रूट 116 116, कर्ण में 116। हमने कहा अदिश गुणन है, अदिश गुणन करेंगे तो गुणन जब करेंगे तो D इक्वल आएगा हमारा माइनस 4 चौके 16 हो गया, माइनस 6 गुणे 6 4 के 36 हो गया, माइनस 8 गुणे 8 64 हो गया, और बटे कर्ण में 116। जब हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर भी जो हमारा आ रहा है माइनस 116 बटे कर्ण में 116, परिमाणिक जब मान हटाया जाता है मॉड हटेगा तो 116 बटा कर्ण में 116, अर्थात अगर परिमेय किया जाए तो अंडर रूट 116 आ जाएगा इकाई। चाहे तो कुछ अगर इसका जैसे वर्गमूल, जैसे 4 का अगर हम भाग देते हैं तो 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 पानी में 29 भी लिख सकते हैं। जैसे 4 गुणे 29 तो 4 गुणे 29 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कर्ण में 29 भी हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 116 पर भी छोड़ सकते हैं। फिर से मिला लेना है कि अगर कार्तीय तल के रूप में न्यूमेरिकल दिया, कार्तीय तल के रूप में दिया, 2 समीकरण था और कहा कि इनके बीच की दूरी की गणना कीजिए। 2 समीकरण है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कार्तीय तल के रूप में समीकरण का फार्मूला लिखें, लेकिन हम पूरे क्वेश्चंस को टोटल सदिश विधि से अगर कहे ना भी कहे तो सदिश विधि से हम लोग हल करके, पहले हल करने से पहले हमने बताया किसका मान निकालेंगे, A1 का। किस तरीके से, तो चिन्ह देखना है और इसके अपोजिट चिन्ह लिखना है। B1 का कोई सेम उसी तरह लिख लेना है, A2 का अपोजिट चिन्ह B2 उसी तरह लिख लेंगे, फिर तो टोटल क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हो गया। पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का, पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का, फिर उसके बाद उसका परिमाण निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस B2, फिर जितना आएगा उसके बाद वेक्टर A2 माइनस A1 का मान निकाल के बीच की दूरी के फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, और जब फार्मूले पे रख देंगे तो आप लोग का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से सेम है, बीच की दूरी ही ज्ञात करना है, कार्तीय तल के रूप में ही समीकरण दिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना है। दिया है रेखाओं x माइनस 3/3 इक्वल y माइनस 8/-1 इक्वल z माइनस 3/1 और दूसरा समीकरण है x प्लस 3/-3 इक्वल y प्लस 7/2 इक्वल z माइनस 6/4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। से देखिए फिर काट्य तल के रूप में समीकरण हम लिखे हैं। क्या है समीकरण? मिला लेना रेखाओं x माइनस 3/3 इक्वल y माइनस 8/-1 इक्वल z माइनस 3/1 और एक रेखा और है x प्लस 3/-3 इक्वल y प्लस 7/2 इक्वल z माइनस 6/4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हम क्या फिर इसका तुलना करके हमने चारों वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालने की बात करें? वेक्टर a1, वेक्टर b1, वेक्टर a2। पहले हम इन चारों का वैल्यू निकालेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को हल के सेम उसी तरीके से करना है। a1 और a2 के लिए अपोजिट चिन्ह कर लेना है, b1 b2 में सेम चिन्ह वैसे लिखना है। हमने कहा मिलाना है, फिर से चिन्ह क्या है? माइनस, तो हम क्या बोलेंगे? प्लस 3i कैप, माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस 8j कैप, माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस 3k कैप। फिर से मिला लेना है। चिन्ह माइनस था तो हम प्लस कर दिए। b1 में तो सेम वैल्यू उसी तरह से रहेगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये नहीं चेंज करना, वो तो इसी रह जाएगा। फिर अगले में आते हैं, प्लस है क्या लिखेंगे? माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। b2 का मान हर से लेना है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फिर से मिला लेना है। प्लस था, माइनस ले लिए, प्लस था, माइनस ले लिए, माइनस रहेगा तो क्या लिख देंगे? प्लस। अब हमारे पास जब चारों वैल्यू आ जाए, किसका वैल्यू? a1, वेक्टर a1, वेक्टर b1, वेक्टर a2, वेक्टर b2 का जब वैल्यू आ जाए तो हम लोग किसका वैल्यू पहले निकालेंगे? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का सारणिक विधि से i j के वैल्यू का गुणांक पहले b1 का ले लें, 3 माइनस 1 b2 से लेते हैं, माइनस 3 2 4 विस्तार करेंगे, i कैप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस j कैप, ये हो जाएगा 3 गुणे 4 12 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस k कैप, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और माइनस 3। अर्थात जो हमारा वैल्यू आएगा किसका? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का कितना आ गया? तो माइनस 6 i कैप माइनस 6 i कैप, 12 और 3 जोड़ देंगे प्लस 15 माइनस 15 j कैप। फिर से मिला लेना, माइनस 4 और 2 माइनस 6 i कैप, 12 और 3 15 माइनस 15 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हमारा वैल्यू आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। जब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकल जाए तो इसका परिमाण निकाल लेना है। परिमाण हो गया b1 क्रॉस b2 का अंडर रूट b1 क्रॉस b2 का। जब परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर है 36 माइनस का प्लस हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 3 9। तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है 6 6 5 11 9 20 9 5 14 26 हो गया, 2 2 4 4 3 7 आ गया कितना? अंडर रूट 270 रुकानी में 270। b1 क्रॉस b2 निकल जाएगा। फिर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? a2
वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस a1 का निकालेंगे। a2 का मान कितना है, माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप और प्लस 6k कैप। a1 लिख लेना है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। फिर से मिला लेना है वेक्टर a2 माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, a1 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। हमने कहा चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम लोग घटा देंगे। जब चिन्ह बदला के घटाएंगे तो 3 और 3 6 माइनस 6i कैप माइनस 8 और 7 15 हो जाएगा 15j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा a2 माइनस a1 का वैल्यू हो गया, वेक्टर a2 माइनस a1 आ गया। उसके बाद बीच की दूरी का फार्मूला क्या था, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब ये टोटल वैल्यू हम लोग के पास है, वैल्यू रखेंगे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बना, तो अब ये हो जाएगा d इक्वल, पहले किसका वैल्यू, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 हमारे पास है माइनस 6i कैप माइनस 15j कैप प्लस 3k कैप माइनस 6i कैप माइनस 15j कैप प्लस 3k कैप। a2 माइनस a1 भी हमारे पास है माइनस, सेम यही वैल्यू है 6i कैप 15j कैप प्लस 3k कैप बटे में मॉड हमारे पास b1 क्रॉस b2 का भी वैल्यू है, कितना है, कड़ी में 270। अब यहां हम गुणा करें तो जो d इक्वल गुणा होगा माइनस 6 में 6 का करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 36, 15 गुणे 15 225 और 3 3 9 बटे में कड़ी में 270। फिर अगर हम जोड़ते हैं अंश को भी तो वो भी हमारा 270 आएगा, अर्थात d इक्वल 270 बटे कड़ी में 270, अर्थात d का जो वैल्यू आएगा अंडर 270 270 कड़ी में रहेगा इकाई। यहां भी हम कहेंगे तो चाहे तो कड़ी में 270 को 9 गुणे 30 लिख सकते हैं, तो 9 को जैसे हमने पिछले सवाल में भी समझा था, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 3 27 9 कड़ी में 30, 9 का वर्गमूल 3 अर्थात 3 कड़ी में 30 इकाई। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी चलिए चला दे। फिर से मिला लेना है, पहले हमारे पास जो कार्तीय तल का समीकरण दिया था, जो कार्तीय तल का समीकरण दिया था, उस कार्तीय तल के समीकरण से हम लोग वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका परिमाण निकाल लेंगे, फिर वेक्टर a2 माइनस a1 निकाल के बीच की दूरी पे हल कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आ रहा है 8 नंबर का देगा, सेम बस दो ही तरीके का जो क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे तो एक 8 नंबर का आपका बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो सकता है। अगले क्लास में जो है आप लोग को बीच का कोण जो है विलंबवत रेखा का समीकरण का प्रतिबंध होता है उसके बारे में बताया जाएगा।